अस्सलामु अलैकुम। अगेन मेरा देश की तरफ से बहुत बहुत आपको शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी तीनों वीडियोस देखी और उसके बाद बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप जो है ना खुल के अपना मौक़िफ़ और भी पेश करें, और स्पेशली जो कहते हैं कि आप आर्मी पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं कि उनके बिज़नेस के हवाले से। तो भाई देखें, मैं बहुत सिंपलीफाई वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहली बात ये कि क्या ये बात सच है या झूठ है? क्या ये बात सच नहीं कि हमारी फ़ौज के बहुत से बिज़नेस इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है? अब आप उसमें खादों वाले ले लें, आप उसमें देखें, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, DHAs में चले जाएँ, हाउसिंग सोसाइटीज़ में चले जाएँ, ठीक है? तो वो हैं, और मेरा ख़्याल में इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता, मैं बाकी मुल्कों में भी रहा हूँ, मैंने देखा चाइना में भी मिलिट्री के कुछ ना कुछ होते हैं बिज़नेस, लेकिन सिविलियन के साथ गठजोड़ होता है और होते हैं, ठीक है? और सारी दुनिया में ही कुछ ना कुछ होता है, कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी दूसरा तीसरा इदारा हो, कोई बात नहीं है, बिज़नेस करना बुराई नहीं है, ठीक है? बात होती है प्रिंसिपल्स की। आप रिटायर हुए, आपने गए और आपने जाके 2 बिज़नेस और खड़े कर दिए, या आप चलें ठीक है सर्विसेज के साथ भी आपने किसी सिविलियंस के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, इट्स फाइन, ऑल फाइन। आई थिंक बिज़नेस करना कोई बुराई बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी बात ये जो मैं मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ वो ये है कि क्या ये बात झूठ है या सच है? तो ये बात अगर सच है तो फिर इसमें बुराई की क्या बात है? अगर किसी शख्स ने भी मैं XYZ बोल दिया कि जी आपके बिज़नेस है, मसला जो मैं समझाऊँ वो मसला वो ज़्यादा इसलिए हाइलाइट्स में आता है कि जब जो बहुत से इदारे, बहुत से काम ऐसे हैं कि जो सिविलियंस बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि फॉरेन रिलेशनशिप होती है, एम्बेसडरशिप्स होती है, बहुत से ऐसी इंटरनेशनली काम होते हैं जो सिविलियंस बहुत अच्छी तरह, इवन इंटरनल मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं, वो सिविलियंस ऑफ कोर्स उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, ठीक है? वो उसके लिए सूटेबल होते हैं। जब हमें ये बताया जाता है कि नहीं, वो सिविलियन सारे के सारे करप्ट हैं, ये ब्लडी सिविलियंस का एक आपने लफ्ज़ सुना होगा, ठीक है? अब मुझे नहीं पता, बट वेरी जनरल टर्म है, सारे के सारे जितने सिविलियंस हैं उनके अंदर ये पॉपुलर टर्म है कि यार यहाँ हमारे कुछ लोग होते हैं, और वो कुछ ही लोग होते हैं। मेरे एक अभी दोस्त ने कहा कि जी ये 20% आप जर्नल्स की वजह से, तो आप सबको नहीं कह सकते, या कर्नल्स की वजह से, या जो भी मिलिट्री। बिल्कुल मैं बात ये मानता हूँ आपकी कि चंद लोगों की वजह से आप सबको नहीं कह सकते, लेकिन वो चंद लोग ही होते हैं जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, और वो इंसान की देखें, लालच की कोई हवस नहीं, लालच की कोई लिमिट नहीं है। इंसान हवस में आगे चला जाता है, बट हमें कुछ बैलेंस रखना होता है सोसाइटी के अंदर। तो मेरा ओपिनियन इन मामलात पर ये है कि इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, ठीक है? आप जब बैलेंस में चलते हैं, ऐसा ना हो कि 10 के 10 15 इदारों में आप सब के सब फौजी ऑफिसर लगा दें, तो जाहिर सी बात है भाई जो सिविलियंस जिनकी जॉब पे आपने टेक ओवर किया है, तो वो बोलेंगे ना कि भाई आप ये गलत बात कर रहे हैं, ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं, सिविलियंस इदारों को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। दूसरा पीस और सिक्योरिटी की बात है। पीस और सिक्योरिटी की दो बातें होती हैं। एक होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी एंड विद द अदर कंट्रीज, दूसरा होता है इंटरनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा थ्रेट और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिछले 30 साल, जिसकी वजह से वहाँ कोई बिजनेस डेवलप नहीं हो पा रहा पिछले 30-35 सालों से, वो इंटरनल सिक्योरिटी से भी लिंक्ड है, ठीक है? अब आप वो कहेंगे कि जी नहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट और फॉरेन ये हो। देखें यार, इंसान का अपना घर ठीक होना, तो इसमें तो आप किसी बड़े बुजुर्गों से रहनुमाई ले लें, वो बड़ी बड़ी कहावतें और मिसालें देते थे कि अपना घर जो है ना ठीक होना, कहते हैं अपनी मुर्गी बोला दूसरे के यहाँ जाके अंडा ना देना, तो कुछ नहीं होता। कोई बाहर से, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मजबूत मुल्क है, ठीक है? और उसको कोई भी बाहर से आके नहीं हरा सकता, ठीक है? उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और जितना मेरी सेंस से अपनी कौम के बारे में, इसीलिए मैं कहता हूँ ये मेरा देश है, जब मैं अपनी कौम के बारे में कहता हूँ कि इस कौम का एक एक बच्चा, एक एक जवान अगर कोई बाहर से आएगा, उसके साथ फ्रंट लाइन हमारी फ़ौज से आगे जाके लड़ेगा, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी रिजिलियंस कौम है। आप कोई भी जंग उठा के देख लें, अनलेस कि हम मॉरली कहीं हार नहीं गए तो हार गए,
ठीक है, हम जहाँ मॉरल्स पे हार गए, बांग्लादेश में हम मॉरल्स पे हार गए, हम अपने लोगों पे बंदूक उठा के खड़े हो गए, हम मॉरल्स पे हार गए, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सी जगहों पे आप देखें, आप बुलेट जो होता है वो हर मसले का हल नहीं होता, आपको सोचना पड़ेगा। आज की तारीख में हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात है कि वहाँ कैडेट कॉलेजेस से, हमारे मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए बच्चे वही कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। हमारा ISPR कहता है कि ये हमारे बच्चे हैं, फिर थोड़े 10 दिनों बाद हमें बताया जाता है नहीं, इन्होंने बाहर से पैसे ले लिए। भाई अगर पैसे लिए हैं तो हमें बताओ ना यार, कहाँ से लिए हैं, कैसे लिए हैं, ठीक है। और अगर नहीं लिए हैं तो नहीं लिए। तो बात ये, हर चीज़ का हल गोली और बुलेट से तलाश करना, ये एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमें हिदायत दे, आपको हिदायत दे, और हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सबको हिदायत दे कि इस मुल्क को एक साथ लेकर चलें, आगे बढ़ें, ठीक है। जब इस मुल्क में इकॉनमी अच्छी होगी, इसमें पीस और स्टेबिलिटी होगी, तो फ़ौज के कारोबार भी चलेंगे और नए कारोबार खोल लेना यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और कारोबार करना कोई इशू नहीं है, बिजनेसेस करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन पीस होगा, सांस होगी, अच्छी ताज़ा तर हवा में हम सांस लेंगे, हम इकट्ठे मिल के चलेंगे तो सब कुछ होगा, इकॉनमी होगी, सब कुछ होगा। नहीं होगी तो कौन आपके भी नखरे उठाएगा भाई। और पॉलिटिशियंस तो मैं उन पे तो बात करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर कहेंगे कि वो तो वहाँ तो एक लंबी लिस्ट है, ठीक है, उस पर फिर हम कोई नया प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा देश पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।